Good morning, children. In the previous class, we have done few questions of exercise 10.3 and we have done some questions in which we have learned that how we can divide any figure made up of line segment into different rectangles, and then we can find out the areas of those rectangles and we can add them to find the area of complete figure. Question number 11 we have done first. Now I will be discussing question number 10. ठीक है, अब मैं 10th डिस्कस करूंगी. इन क्वेश्चन नंबर 10th एज यू ऑल कैन सी द डायग्राम. सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, बिकॉज वंस यू विल अंडरस्टैंड द डायग्राम देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू डिवाइड इट एंड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये जो आपका डायग्राम है, यहाँ पे ये 4 है, देन दिस इज 3, अगेन दिस इज 3. Then it's turned from here, it is 4. ठीक है, यहां से ये 2 है, upside also it is 2 and 2. Then from here it is 3. ठीक है, इतना कितना है 3, and then ऊपर थोड़ा सा that is 1. Then moved this side और फिर डाउन. ठीक है, ये हमारा डायग्राम है. अब मुझे इस फिगर का एरिया निकालना है. उससे पहले मुझे इसको अलग अलग रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है. अब देखिए, रेक्टेंगल में स्प्लिट करने की सबका अपना अपना मन हो सकता है. ठीक है, मैं कैसे रेक्टेंगल में स्प्लिट कर रही हूँ, सबकी अपनी अपनी मर्जी, मुझे जैसे लगे मैं वैसे कर सकती हूँ. जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ये बना दिया, ठीक है, एंड this is one rectangle, rectangle square whatever we can take. ठीक है, and this one also I am making one. मतलब जहां जहां लाइन सेगमेंट है ना, उससे आप जैसे भी रेक्टेंगल बनाना चाहे बना सकते हैं. We are completely independent to divide the figure as per our choice. अब इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब चारों का एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट. फर्स्ट में इतना पोर्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये वाली साइड 3 है और ये वाली साइड भी 3 है. सो इट्स वेरी सिंपल. एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, सिंस इट्स अ स्क्वायर सो वी कैन ऑल्सो राइट साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड मीन्स 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 एंड इट्स अगेन सेंटीमीटर. तो इसको हम क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे. ठीक है, देन ये हमारा फर्स्ट का आ गया. अब अगर हम लोग सेकंड का निकालना चाहते हैं, ठीक है, सेकंड के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाली लेंथ है, ये पूरी लेंथ मुझे नहीं पता है. ठीक है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये नहीं पता. मुझे ये पता है कि भाई ये 3 है, तो इतना वाला जो पोर्शन है वो 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी नहीं पता है. ओके, सिमिलरली मुझे भी इसका ब्रेथ भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये वाला पोर्शन कितना है. इस ब्रेथ को निकालने के लिए देखो आप, ये पूरा 4 है, ठीक है, लेकिन इतना जो है वो 3, जैसे यहां से यहां तक 4 है, लेकिन ये वाला 3 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा 3. तो ये जो बचा हमारे पास ये कितना होगा 1. इस तरीके से हमें ब्रेक कर करके निकालना है. ठीक है, तो ब्रेथ तो मुझे 1 मिल गई, लेंथ अभी तक नहीं मिली है. लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो नीचे से तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा. यहाँ 3 है लेकिन इसका नहीं पता. ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखोगे तो यहां से यहां तक कितना है 2 और यहां से यहां तक कितना है 3, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगा. ठीक है, तो 2 + 3 पूरा कितना हो गया 5. तो अगर मुझे सेकेंड वाले का एरिया निकालना होगा, देन इट्स लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ अभी हमें ढूंढना, लेंथ हमें ढूंढना खुद है. जो भी गिवन मेजरमेंट है उससे हमें लेंथ खुद बनानी पड़ेगी. तो जब मैं नीचे से देख रही थी, यहां से यहां तक 3 मालूम था, पर इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड इट फ्रॉम हियर. देन आई विल लुक फ्रॉम अप साइड. दिस मच इज 2 एंड दिस मच इज 3. सो 2 + 3 होल लेंथ इज 5. सिमिलरली ब्रेथ भी हमने निकाला है, इतना पूरा 4 है, इतना पूरा 3 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 1. So this will be 5 centimeter square.
Now similarly when we will find out area of third rectangle, तो इसकी लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है. It's easily identified, which is equal to 6 centimeter square. Now again the problem arises कि अब मुझे ये वाला पोर्शन नहीं पता है. ठीक है, इस वाले पोर्शन को निकालना है. इस वाले पोर्शन के लिए मुझे ये वाली लेंथ भी नहीं पता है, ना ये लेंथ पता है और ना ये ब्रेथ पता है. अब इस लेंथ को यहां से तो देखिए कुछ नहीं निकलेगा. इस तरफ से अगर मैं देखूंगी, ये 1 है तो इतना पोर्शन 1 हो जाएगा. यहां तक क्या है 1. ये 2 है तो इतना पोर्शन 2 हो जाएगा. और ये 1 है, इतना 1 है. ठीक है, यहां तक 1, देन 2, देन 1. तो 1 + 2 3, 3 + 1 4. तो ये पूरी लेंथ कितनी आ जा रही है मेरे पास 4. ठीक है, वैसे अब हम लोग कोशिश करेंगे इस ब्रेथ को निकालने की. इस ब्रेथ को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये पूरा 5 था तो ये भी पूरा 5 होगा. 5 में से 3 चला गया तो ये जो यहां से यहां तक है ये कितना बचा 2. दोबारा देख लीजिए, ये 5 था तो ये भी कितना बचा 5. 3 ये है तो ये कितना बचा 2. ये मैं क्यों निकाल रही हूं, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक का 4 पता है. अगर इस 4 में से इसको माइनस कर दूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा. यहां तक 2 है, ये पूरा 4 है. 4 में से 2 गया, सो दिस विल ऑल्सो बी 2. ठीक है, ब्रेथ कितनी आ रही है 2. देन एरिया ऑफ फोर्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ 4 ले लेते हैं एंड ब्रेथ इज 2, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. थोड़ा सा इसको स्प्लिट करना तो बहुत आसान है. रेक्टेंगल तो सब लोग स्प्लिट कर लेंगे अपनी अपनी मर्जी से, लेकिन जो हमने रेक्टेंगल स्प्लिट किया है उसके लेंथ और ब्रेथ निकालना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई इतना मालूम है, इसको यहां से माइनस कर दें, या ये जुगाड़ हमें खुद बैठाना है. ओके, नाउ इन दिस वे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑल द एरिया आई हैव फाउंड. सो एरिया ऑफ फिगर, पूरे फिगर का क्या एरिया हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, 9 + 5 + 6 + 8. इस पूरे को आप प्लस कर सकते हैं. दैट विल बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सिमिलरली वन मोर पार्ट इज देयर. बी पार्ट का भी डायग्राम आप लोग देखेंगे. तो जो बी पार्ट में हमें डायग्राम दिया हुआ है वो सिंपल सा है. ऐसे में डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है. दिस इज 2, दिस इज 1. अगेन यहां कुछ नहीं लिखा है, यहां 3 लिखा है. दिस इज 1 एंड दिस इज 5, दिस इज 3. ओके, सो इट्स अप टू अस हाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड. आप चाहो तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या कुछ लोगों का मन करे तो वो इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं. बोथ वे इज करेक्ट. ठीक है, ऐसे अगर डिवाइड करती हूं मैं तो इस रेक्टेंगल के लिए फर्स्ट और थर्ड का एरिया सेम होगा. ठीक है, लेंथ विल बी 3 एंड ब्रेथ विल बी 1 फॉर बोथ दीज. सेकेंड की बात करें, सो लेंथ विल बी 3 और ये ब्रेथ निकालने के लिए देखिए इतना पूरा 3 है, ये वाला 2 है. दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 2, सो दिस विल बी 1. ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3 into 1 means 3 centimeter square. Then area of second is equal to length into breadth. ये वाला थर्ड 3 ले लिया हमने और ये वाला कितना है 1 है. So 3 into 1 अगेन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एक चीज मैंने देखी, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का 2 बार नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं प्लस करूंगी तो मुझे 2 बार प्लस करना पड़ेगा. सो एरिया ऑफ फिगर is equal to first plus second plus third means 3 + 3 + 3, that will be 9 centimeter square. So in this way we can find out the area of both the parts and we have completed question number 10. इस टाइप का और भी कोई फिगर आए आप उसको रेक्टेंगल में इजिली ब्रेक कर सकते हैं, और जो भी रेक्टेंगल बना रहे हैं उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बन रही है, ब्रेथ कितनी बन रही है, ये थोड़ा सा हम दिमाग लगाकर ढूंढ सकते हैं. नाउ फॉर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स
whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter. जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. इसमें पूछा है टाइल्स का नंबर ऑफ टाइल्स. हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are, length is 12 centimeter and breadth is 5 centimeter. Length of tile and breadth of tile respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively. नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एक जनरल हम सोचेंगे. सपोजिंगली यू आर हैविंग वन फ्लोर, ठीक है, उस फ्लोर पे आपको टाइल्स लगवाने हैं. तो हम फ्लोर, जैसे अगर आपसे शॉपकीपर ने पूछा कितने टाइल्स चाहिए आपको, तो उसके लिए वो क्या पूछेंगे, भाई आपके रूम जहां आपको टाइल्स लगवानी है उस रूम का एरिया कितना है. ठीक है, तो एरिया बताने के लिए आपको रूम का लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए. ठीक है, कि मेरा रूम इतना लंबा है, इतना चौड़ा है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रूम. ओके, दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, टाइल्स आपको कौन सी लगवानी है. छोटे छोटे टाइल्स भी आते हैं, बड़ी बड़ी टाइल्स भी आती है. टाइल्स का भी अलग अलग साइज होता है. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ वन टाइल. ठीक है, फिर टोटल एरिया ऑफ फ्लोर को अगर हम एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट नंबर ऑफ टाइल्स. सो इन दिस वे वी विल लुक एट ए पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. Length is 100 centimeter and breadth is 144 centimeter. So 14400 centimeter square is the area of complete region. Then area of one tile. टाइल ए पार्ट बी पार्ट दोनों में सेम ही टाइल लग रही है तो उसका एरिया सेम ही आएगा. 12 इंटू 5 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. ठीक है, रीजन कितना है 14400 डिवाइडेड बाय 60. व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट 240 टाइल्स. इट्स वेरी सिंपल. सिमिलरली वी कैन डू फॉर बी पार्ट ऑल्सो. बी पार्ट में जो एरिया ऑफ रीजन आएगा 70 इंटू 36 दैट विल बी 2520. Then divided by 60. I am doing it in shortcut, but this also you have to do in these 3 steps. ठीक है, same area of region like this, then area of one tile this, then number of tiles मैं direct यहां से लिख रही हूँ. ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद लिखेंगे. When we will divide, it will come 42 tiles. So in this way, our exercise 10.3 is complete, and we have discussed the questions of perimeter and area of particularly rectangle and square. Like in class 6 we have discussed only 2 shapes, rectangle and square का perimeter कैसे निकालना है, square कैसे निकालना है, square का area कैसे निकालना है. ठीक है, और इसमें मेन पॉइंट हमें ये समझना है कि किस टाइप के प्रॉब्लम में पेरीमीटर निकालने की जरूरत है और किस टाइप के प्रॉब्लम में एरिया निकालने की जरूरत है. अगर जैसे वर्ड है फेंसिंग, बाउंड्री, ठीक है, जहां भी आपको प्रॉब्लम को पढ़ के ऐसा लगे कि बाउंड्री में जाना है मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. और जहां भी आपको प्रॉब्लम को पढ़ के ऐसा लगे दैट वी हैव टू गो इन ऑन द एरिया, ऑन द सरफेस, ओके, सरफेस पे मूव करना है, देन वी विल फाइंड आउट द एरिया. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू चिल्ड्रन.